हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं एल्डिहाइड कीटोन्स में अभी रिएक्शन चलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच गए थे तो उसका लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, तो आज इस रिएक्शंस में क्या पढ़ेंगे, चलिए आगे देखते हैं। तो सारे बच्चे कॉपी कलम ले लेंगे और बैठेंगे मेरे साथ और पूरे जोश के साथ आज स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन लाया हूं जो पेपर में अक्सर पूछे ही जाते हैं। वह रिएक्शंस क्या है कि जब आपको अल्डिहाइड दे दे, एक अल्डिहाइड आपको दे दिया मैंने, ठीक है, इस पर अल्कोहल डाल दिया, दिस इज अल्कोहल और दिस इज एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड पे अल्कोहल डालोगे एसिड के प्रेजेंस में, और माइंड यू वन थिंग माइंड करना, ये एसिड ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। तब क्या होता है कि ड्राई एसिड के प्रेजेंस में मेथनॉल यानी अल्कोहल जो आपका है, ये क्या करेगा, इस अल्डिहाइड से रिएक्शंस करके क्या करेगा, यहां एक OH आ जाएगा और यहां एक OCH3 आ जाएगा। ठीक, मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे ही आपका H+ था, ये H+ आएगा, इस ऑक्सीजन पर जाकर के बैठ जाएगा। जरा ध्यान से समझिएगा, मजा आएगा। ठीक है, यहां आ गया प्लस चार्ज। ठीक, अब आएगा मेथनॉल। ये मेथनॉल क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, ये बॉन्ड खुलेगा, खुलने के बाद में क्या बना आपका CH3CH, OH यहां बन गया और यहां आ गया OCH3 प्लस। क्यों प्लस आया, क्योंकि देखिए यहाँ OH लगा हुआ है, अभी भी इस पर H+ है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 बॉन्ड बना लिया, इसलिए O पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, यहां तक क्लियर, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, फिर से यहाँ एक एसिड आएगा, इस पर फिर से एक एसिड आएगा और यहाँ का H+ जो है बेस आएगा, H+ निकाल कर लेके चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ OH3 बन गया। तो एक चीज ध्यान दीजिए, बड़ा सबको स्क्रीन पर ध्यान देगा, ये कार्बन पर क्या है, एक हाइड्रोजन था और एक मिथाइल था, ये कार्बन था आपका एल्डिहाइड। जब आप एल्डिहाइड पर एक मोलिक्यूल डाला किसका, मेथनॉल का, तो ये बन गया हेमी एसिटल। क्या बना, हेमी एसिटल। हेमी एसिटल क्यों बना, जब आपने एल्डिहाइड पर एक ही मेथनॉल ग्रुप या एक ही अल्कोहल ग्रुप डाला तो क्या बना, हेमी एसिटल ग्रुप बन गया। ठीक, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए, अब क्या होगा, इस पर हमने दूसरा एक और मॉलिक्यूल डाल दिया मेथनॉल का, तो क्या होगा, एक और डाला तो आपने क्या होगा, ये H+ इस OH पर अटैक करेगा, अब बाद में मेथनॉल यहाँ अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा। मैं आपको दिखाता हूं मैकेनिज्म। तो क्या हुआ, CH3CH हुआ, OH यहाँ पर था, OCH3 यहाँ था। ठीक है, यहाँ आएगा H+ यहाँ ऐड कर देगा। ठीक, यहां तक समझ में कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब ये जो अल्कोहल है ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, चूंकि इस OH को हमने प्रोटोनेट कर दिया तो ये पानी बन के बाहर निकल जाएगा और एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो क्या हुआ, आपको लास्ट में आपको आप देख पाएंगे कि इस अल्डिहाइड पर, ये जो अल्डिहाइडिक कार्बन है, इस कार्बन पर हमने दो मोलिक्यूल किसका, दो मोलिक्यूल हमने अल्कोहल का ऐड कर दिया, तो ये बन गया एसिटल ग्रुप। और ध्यान से देखोगे तो ये COC, ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ईथर ग्रुप हो गया, दिस इज ईथर ग्रुप। यहां पर एक ईथर बॉन्ड बन रहा है, COOC ईथर बॉन्ड बन रहा है। तो यहां तक आई बात समझ में कि जब आप अल्कोहल पर पहले एक मोलिक्यूल डाला, जब आप एल्डिहाइड पर पहले एक मोलिक्यूल डाला अल्कोहल का ड्राई एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या बना, हेमी एसिटल बन गया। जब उस हेमी एसिटल पर दूसरा मोलिक्यूल आपने डाल दिया अल्कोहल का और ड्राई एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या हुआ, फाइनली आपको एक एसिटल मिल गया। और इस एसिटल कार्बन पर क्या है, दो दो मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ, दो दो अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ, इसलिए बन गया एसिटल ग्रुप। क्या यहां तक बात क्लियर है, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, काफी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, एसिटल हमेशा ड्राई कंडीशन में स्टेबल होता है। यही कारण था कि मैंने क्या लिया, ड्राई एसिड लिया।
अगर आप यहाँ पानी डाल दोगे तो ये क्या होगा, एसिटल टूट करके रिएक्शन वापस चला जाएगा। और आप देख रहे होंगे दो दो एरो लगा हुआ है, मतलब ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अगर आप एसिटल पर डालेंगे, वाटर के साथ डालेंगे एसिड, तो आपका एसिटल टूट करके वापस एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। सेकेंड, अगर हाँ वही मैंने सेकेंड पार्ट लिख भी दिया है कि अगर एक्सेस पानी एसिड के साथ एसिटल पर डालेंगे तो वह एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये आपका एसिटल था, इस पर डाल दो वाटर और H+ डाल दो, क्या होगा, ये वापस आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका एसिटल एक्वस एसिड में स्टेबल नहीं होता है। इतना ही बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कीटोन का केस। चलिए, अगर कीटोन का केस देखा जाए तो सेम मैकेनिज्म है, सेम कंडीशन है, बस यहाँ कीटोन ले लिया, ड्राई एसिड एल्डिहाइड की तरह पे लिया और एक अल्कोहल ले लिया। तो एक इक्विवेलेंट अल्कोहल डाला हमने, देखो यहाँ दिखाया मैंने रिएक्शन में, जब एक इक्विवेलेंट अल्कोहल डाला कीटोन पर तो क्या हुआ, एक OH आपका यहाँ ऐड हो गया और OH यहाँ सॉरी एक OH3 यहाँ ऐड हो गया और एक अल्कोहल आपका बन गया। तो ये क्या हो गया, हेमीकीटल। हेमीकीटल क्यों, क्योंकि आपके कीटोन पर एक OH ग्रुप है, दूसरा अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या किया, एक दूसरा मोलिक्यूल डाल दिया अल्कोहल का, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसिड। क्या हुआ, ये OH टूट करके बाहर निकलेगा और इस कीटोन के कार्बन पर दो दो अल्कोहलिक ग्रुप ऐड हो गया, ये बन गया कीटल। क्या बना, कीटल। ठीक है, ये बन गया कीटल। तो कीटल एसिटल, कीटल और एसिटल में एक ही डिफरेंस है कि कीटल का जो एक कार्बन होगा ना, कीटल का जो कार्बन है, इस कार्बन पर आपको एक भी हाइड्रोजन कहीं दिखाई दे रहा है अटैच, इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कीटल है। अगर इसी को हम बना दो, इसी को अगर हम बना दे एसिटल, क्या बना दे, एसिटल बना दे। देखो हमने बनाया एसिटल, मिथाइल मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप, यहाँ देखो हाइड्रोजन आ गया ना, दिस इज एसिटल। ये पहचान होती है इसकी। ठीक है, कि एसिटल अगर होगा तो वहां एक तो हाइड्रोजन कार्बन पर होना ही चाहिए, वह एसिटल हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। सेम कंडीशन यहां भी क्या होगा, कीटल आपका ड्राई कंडीशन में स्टेबल होता है, एसिडिक वाटर में स्टेबल कतई नहीं होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहां देखिए हमने वही किया, फिर से हमने क्या किया, अब यहां पर कीटल लिया, इस कीटल पर एक्सेस पानी डाला एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या बन गया, कीटोन विथ कीटोन बना और दोनों अल्कोहल बाहर निकल गया, अब बन गया 2 मोलिक्यूल ऑफ एथनॉल। क्या यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, सबको समझ में आ रही बात है। अगर दिक्कत होगा तो लिख के रखना, डाउट उस समय क्लियर करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्टिंग ग्रुप की बात करेंगे, प्रोटेक्टिंग ग्रुप की बात करेंगे। अब समझते हैं कि ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि बात को पहले समझो। मान ले आपके पास कीटोन है, अल्डिहाइड है, उसके बाद में मान लो आपके पास एस्टर है, अभी एस्टर पढ़ाया नहीं है, मान लो आपके पास अमाइड है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो हमने ले लिया कीटोन, हमने ले लिया अल्डिहाइड, ठीक है, और साथ में ये डेरिवेटिव है, एसिड का ही डेरिवेटिव है। ठीक है, हम चाहते हैं कि कीटोन अल्डिहाइड, हम चाहते हैं कि या तो हम चाहते हैं कि कीटोन हो जाए, कीटोन प्लस ये डेरिवेटिव इनके साथ हो, या ऐसा हो अल्डिहाइड हो प्लस यहां पर ये डेरिवेटिव हो। मतलब कि कोई ऐसा कंपाउंड ले ले जिसमें कीटोन भी हो और उसका डेरिवेटिव हो, अल्डिहाइड भी हो और कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव हो। जब ऐसा है उस वक्त हम चाहते हैं कि हमारा कीटोन जो हो या अल्डिहाइड जो हो वह किसी भी कंपाउंड से रिड्यूस नहीं हो, उसको बचाते हुए हमें एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस करना है। यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इस केस में क्या होगा, हम क्या करेंगे और मान लेते हैं कि ये कंडीशन हमने मान लेते हैं कि हम ये कंडीशन को बेस में, ये कंडीशन मान लेते हैं कि हम इसको बेस में यूज कर रहे हैं, बेसिक कंडीशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक कंडीशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि
बेसिक कंडीशंस में, जब बेसिक कंडीशन होगा वहां क्या होगा, वहां पर ये जो भी आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो बनेगा, ये आपका बेसिक कंडीशन में क्या होता है, रिएक्ट किसी से नहीं करता है, स्टेबल होता है, बेस में स्टेबल होगा, वाटर में बेस में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर एक्वस एसिडिक वाटर मत लाना, टूट जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं समझाता हूँ। देखो तो आपको समझ में आ गया कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप का क्या काम है, ये अल्डिहाइड कीटोन को प्रोटेक्ट करते हुए दूसरे ग्रुप को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अब यहाँ देखो कैसे करोगे। तो सबसे पहले हमने कीटोन लिया, यहाँ आप अल्डिहाइड भी ले सकते हो। इस पर हमने क्या किया, एक 1,3 प्रोपेन डाइओल डाल लिया। हमने वहां पर 2 अल्कोहल अलग से लाया, यहाँ एक ही मॉलिक्यूल में 2-2 OH ग्रुप है, तो क्या करोगे, दोनों बॉन्ड को तोड़ के 2-2 O लगा दो, तो क्या पाओगे, 1 2 3 4 5, ये आपका एक 5 मेंबर रिंग बन गया। और ये क्या बन गया, एसिटल, सॉरी दिस इज कीटल। क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन सेटअप इस कार्बन पर क्या है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ये बन गया आपका कीटल। ये हमेशा एसिड के प्रेजेंस में होता है, ये कीटल बन गया। तो इसी को, ये जो कीटल जो आपका है, ये एसिटल या कीटल जो बनता है, यही प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। अगर कीटल एसिटल बन गया तो ये कीटल एसिटल ड्राई एसिड में स्टेबल होगा, बेस की प्रेजेंस में स्टेबल होगा, कभी नहीं टूटेगा, ये याद रखना। हमने क्यों कहा इसको प्रोटेक्टिव ग्रुप, यहाँ देखो, क्योंकि ये एक प्रकार से देखो तो ये क्या है, ईथर ग्रुप है, ईथर ही तो है, कार्बन O कार्बन, COC ईथर होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये ईथर ग्रुप कभी भी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, डू नॉट रिएक्ट विद बेस, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से या किसी भी बेस से ये एसिटल या कीटल नहीं रिएक्ट करता है, नहीं टूटता है। क्योंकि अगर आप इस कीटोन को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, बेस, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या होगा, ये ग्रुप टूट जाता है। यहां तक क्लियर हुआ सबको, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने लिया कीटोन अल्डिहाइड हो, इसको 1,2 डायोल डाल दो, तब भी आपको क्या करेगा, 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। कीटोन अल्डिहाइड डालो, 1,3 डायोल डाल दो, क्या हुआ, 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो आपको कितना बन गया, 1 2 3 4 5, यहाँ 6 मेंबर रिंग बन गया। ठीक है, तो यही मैं बात समझा रहा हूँ कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 1,2 डायोल या 1,3 डायोल्स बना करके कीटोन अल्डिहाइड को बचा लेते हैं, क्योंकि जैसे ही इनसे क्या बनता है, एस्टर कीटल बन जाएगा। जैसे ही आपका एस्टर कीटल बनेगा, ये ना बेस से रिएक्ट करेगा, ना आपका ये रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा, ना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करता है। बस किससे रिएक्ट करेगा, तो आपका ये सिर्फ रिएक्ट करता है एसिडिक वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। आई बात समझ में। चलो यहां तो मैंने आपको समझा दिया कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या है, आई बात समझ में। अब हम चलते हैं इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप का एप्लीकेशन देखते हैं, कहां इसका इस्तेमाल करोगे। चलो इसके इस्तेमाल को देखते हैं। इस्तेमाल में हमने एक रिएक्शंस लिया है, हमने एक कंपाउंड यहाँ पे लिया, और ये जो आपका कंपाउंड है, और ये कंपाउंड देखोगे इसमें आपका कीटोन ग्रुप भी है और एस्टर ग्रुप भी है। ठीक है, दिस इज एस्टर ग्रुप, दिस इज कीटोन ग्रुप। ठीक है, ये कीटोन ग्रुप भी है और एस्टर ग्रुप भी है, क्लियर है। हम चाहते हैं एस्टर रिड्यूस हो जाए, कीटोन बच जाए। और आपको पता है कि अल्डिहाइड कीटोन जो होता है वो काफी रिएक्टिव होता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ। तो अगर कीटोन को नहीं बचाए तो गया, उसको रिड्यूसिंग एजेंट लेकर उसको मार डालेगा। तब क्या करोगे, देखो कैसे बनाएंगे। तो भैया इस कीटोन ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लो, बचा लो। कैसे बचाओगे, तो यहां डाल लो, यहां हमने एक डायोल डाल दिया। ठीक है, डायोल डाल दिया, यानी ये इथिलीन ग्लाइकोल्स है, 2 कार्बन का इथिलीन ग्लाइकोल्स है, डाल दिया। क्या किया, इस कीटोन से जाके ये बाइंड कर, क्योंकि आपको ही बताया था कि अल्कोहल जो एसिटल कीटल जो बनता है ना, ये हमेशा अल्डिहाइड कीटोन के साथ बनता है। एसिडिक ग्रुप या एसिड के डेरिवेटिव से कभी नहीं बनेगा, उसी का रिएक्शन होता है, इसलिए हमेशा अल्डिहाइड कीटोन को ही रिड्यूस करते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये रिएक्शन करेगा, इससे रिएक्ट करेगा, तो क्या किया, ये आपको एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप बना, दिस इज प्रोटेक्टेड। क्या बन गया, ये प्रोटेक्टेड हो गया। अब इस पर कितना भी रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कितना भी बेस डालो, इसका कुछ नहीं हो सकता है। हमने डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या करेगा, इस एस्टर को तोड़ के क्या बनेगा, CH2O में कन्वर्ट कर देगा। आगे जब पढ़ाएंगे आपको एसिड का डेरिवेटिव, तो ये रिएक्शन यहाँ बता देंगे वहां पर। ठीक है, तो क्या हुआ, ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ये आपका बन गया
आपका ये रिड्यूस हो गया, ये तो बच गया। अब हम चाहते हैं कि वापस हटा दे प्रोटेक्टिंग ग्रुप को। तो जब भी यहां तक समझ आया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जब अगर अब आपको चाहते हैं कि इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हटा दे, क्या करोगे? सिंपल है भैया, एसिडिक वाटर डालो। अभी समझाया कुछ देर पहले कि एसिटल कीटल को तोड़ना है तो एसिड वाटर डाल लो। हमने कहा कि एसिड वाटर डाल दिया गया, इसको तोड़ के नष्ट कर दिया, वापस आपको क्या मिल गया? अल्कोहल मिल गया और कीटोन मिल गया, ये आपका बच गया। यही रिएक्शन होता है और यही यूजेज है आपके प्रोटेक्टिंग ग्रुप का। मैंने क्वेश्चन भी इस पर डाला है, जो कि आपका गेट 2017 में पूछा था, उसको बनाएंगे हम सभी लोग मिलकर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और रिएक्शन होता है सल्फ हाइड्रिल का। सल्फ हाइड्रिल भी एक प्रकार से देखोगे ये भी आपका अल्कोहल की तरह, वहां पर चूंकि आपका अल्कोहल ग्रुप था, यहाँ क्या, यहाँ पर थायोल ग्रुप है। आपको पता है एसिड को क्या कहते हैं? थायोल ग्रुप कहते हैं। सेम कंडीशन, सेम रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या, एल्डिहाइड कीटोन्स थायोल से अटैक किया तो क्या बना? थायोएसिटल एंड थायोकीटल बन गया। देखो यहाँ भी बन रहा है, ये आपका थायोकीटल बन गया, यहाँ आपका थायोकीटल बन गया, यहाँ आपका ये भी आपका थायोकीटल बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार से ध्यान देखोगे तो यह भी आपका थायोकीटल और थायोएसिटल्स क्या है? प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करता है। क्या ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है? इसका भी इस्तेमाल करके आप काम करा सकते हो। ठीक है, बाद में हमने यहाँ कर लिया, रेनी निकल डाल दिया और इसको तोड़ करके 2 हाइड्रोजन यहाँ बैठा दिया। ठीक है, क्योंकि रेनी निकल से ये रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पर ये मीथेन थायोल लिया, इससे रिएक्शन कर इसको ये बना दिया। ठीक है, तो आपको थायोल, आपको सल्फ हाइड्रिल ग्रुप के बारे में मालूम चल गया, ये भी आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करता है। ठीक, सबको क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? दिक्कत होगा लिख के रखना, डाउट सेशन में क्लियर कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसको सारे बच्चे बनाइए, इसको डाउट सेशन में हम लोग डिस्कस करें। चलिए बनाइए इसको, सभी लोग बनाइए इसको। इसका सारे बच्चे मोबाइल पर ही देख रहे हैं, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब बनाते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, इसको भूल जाइए, फॉरगेट दिस क्वेश्चन 21। इसको बनाइए, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया है, जितना भी लेक्चर पढ़ा चुका हूं पहले उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको बनाइए सारे बच्चे। इसको भी फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं आपने ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट, फटाफट से लिख लिया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपका नीट का पूछा हुआ सवाल है, ये नीट का पूछा सवाल है, ये भी आपके नीट का पूछा हुआ सवाल है। इसको बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए सारे बच्चे। सबका स्क्रीनशॉट ले लो, सब लोग मोबाइल पर देख रहे होगे, सबका स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं आपने ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका नीट का आया हुआ सवाल है, इसको भी बनाइए। चलिए सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 10-15 मिनट का वक्त मिलेगा, बैठ के सारा क्वेश्चन खुद से बनाना। हम जब आएंगे डाउट सेशन के लिए तो सारा डाउट का आपका क्लियर कर देंगे। हमारे यहाँ चूंकि बारिश ज़्यादा हो रही है, लगातार 3-4 दिनों से बारिश ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। ठीक है, इसलिए डाउट सेशन लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे। इसको क्वेश्चन खुद से बना कर रखिए, मौका मिलते ही डाउट सेशन हम ले लेंगे। आशा करता हूँ आपने उतार लिया होगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे लेक्चर को सुनने के लिए। अच्छा लगा होगा और आपको मज़ा आया होगा क्वेश्चन बनाने में, कंसेप्ट सीखने में, तो मुझे इस मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नए बच्चे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि और भी इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। कोई भी सजेशंस, कोई भी फीडबैक आप दे सकते हैं, उस पर काम किया जाएगा और इम्प्रूव किया जाएगा। तब तक ये टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं डाउट सेशन। बाय, टेक केयर।